मॉनसून के आने के बाद सबसे बड़ा रोल एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ का होता है और उसे सपोर्ट करने वाले सिस्टमों का होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 22 जुलाई को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले मेरा निवेदन कि आप मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और लाइक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि आपके क्षेत्र के बारे में भी मुझे जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। सबसे पहले मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान में गंगानगर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और पश्चिम बंगाल में दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी इलाकों तक बनी हुई है। साथ ही साथ बंगाल और झारखंड तथा एडजॉइनिंग प्लेसेस पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी के ऊपर एक सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है जो सपोर्ट कर रहा है मॉनसून की अक्षीय रेखा को, और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जो है वो भरपूर मात्रा में निकलकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर भारत के तमाम इलाके, सेंट्रल इंडिया भी प्रभावित हो। आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। शुरुआत हम आज भी करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर बारिश का इंतजार लंबे समय से लोगों को था और बारिश हुई भी है पिछले 24 घंटों में, आज भी होने वाली है और कल भी होने की संभावना बनी हुई है और कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसकी वजह है कि मानसून की अक्षीय रेखा इसी उत्तर के इलाकों के आसपास ही रहने वाली है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, ये तीनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में प्रोबेबिलिटी बारिश की ज़्यादा है कंपेरिजन टू जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना हिमाचल में हो, या फिर अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो यहाँ पर भी पिथौरागढ़, नैनीताल, मसूरी, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में भी इस तरह की आशंकाएं रहेंगी। ऊपरी इलाकों में ज़्यादा आशंका रहेगी। यहाँ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बादल फटने की घटनाओं में कई बार जान और माल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, ये आप बिल्कुल जानते हैं। इधर पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब में कई जगहों पर मॉनसून सक्रिय रहेगा। सुबह भी आज बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो यहां पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। करनाल, कैथल, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, लुधियाना, पटियाला से लेकर अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट तक पंजाब में भी बारिश की उम्मीदें बनी हुई हैं। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो दिल्ली में बारिश आज जितनी प्रोबेबिलिटी बारिश की आज है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में, उससे थोड़ा कल कम रहेगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान यह है कि हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी आएंगी, अरब सागर से भी आएंगी, ऊपर डब्ल्यूडी है, इस वजह से सपोर्ट कई सारा है और बारिश यहां पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पार्ट्स में, ईस्टर्न पार्ट्स में कई जगहों पर बारिश होगी। यहां डेफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त रही है। यूपी में वाराणसी से लेकर लखनऊ, प्रयागराज और आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ तक, सहारनपुर तक, लेकिन अब ये डेफिशिएंसी थोड़ा सा ओवरकम होगी। कवर तो नहीं कर पाएगी क्योंकि कमी बहुत ज़्यादा है। लगभग 70% से ज़्यादा कमी यहाँ पर है पूर्वी क्षेत्रों में। पश्चिमी क्षेत्रों में भी लगभग 60% की कमी है। तो इसकी भरपाई मानसून अभी फिलहाल इस स्पेल में नहीं कर पाएगा अगले 2-3 दिनों के दौरान जिस तरह की बारिश है। लेकिन डेफिनेटली किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है इस समय जो मौसम सक्रिय हुआ है या बारिश हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान के शहरों में भी पूर्वी क्षेत्र आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रभावित रहेगा और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर और माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो चुरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, क्योंकि यहीं से मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन इम्पैक्ट उसका ज़रूर है। तो यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर पुश करता रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होती रहेगी थोड़ी बहुत, और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। सेंट्रल पार्ट्स में देखें तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कई जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि गुजरात में अगले 2 दिनों के बाद बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है 23 जुलाई के आसपास। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होगी। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। पश्चिमी भागों में बैतूल से लेकर और भोपाल से लेकर, विदिशा से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खंडवा, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। टीकमगढ़ और दतिया, भिंड, मुरैना, साथ ही साथ खजुराहो, रीवा, छतरपुर, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। लेकिन पूर्वी भागों
में अपेक्षाकृत कम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है कई जगहों पर, चाहे वो उत्तर के शहर हों या दक्षिण के या फिर इंटीरियर पार्ट्स या कोस्टल ओडिशा में। साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर बारिश संभावित है। मराठवाड़ा में भी बारिश होगी। कोंकण गोवा रीजन में पालघर से लेकर रत्नागिरी के बीच में, सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। अलीबाग में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। पुणे और नासिक में भी वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के बाकी शहरों में और कम वर्षा की संभावना है, जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आसपास के शहर शामिल हैं। दक्षिण की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ पर तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। तो हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी, रायलसीमा में भी होगी, लेकिन रायलसीमा और एडजॉइनिंग जो कोस्टल साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर कम है। इधर दक्षिण में बाकी जगहों पर देखें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के तमाम शहरों इंक्लूडिंग पुदुचेरी, चेन्नई, केरल, तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में पिछले कुछ दिनों से बारिश में काफ़ी कमी बनी हुई है। और आपको बता दूं कि यहाँ पूर्वी क्षेत्र जो है, जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी है, तटीय और जो रायलसीमा का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, इन भागों में साउथ वेस्ट मानसून में यानी जून से लेकर सितंबर के बीच में बारिश कम होती है, जबकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है उस दौरान ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं और यहाँ पर आप देखिए बिहार में तमाम जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी। भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत तमाम जगहों पर। पटना, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और गया, बक्सर, कैमूर जो पश्चिमी बिहार के ज़िले हैं, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहने वाली है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा ज़रूर होगी। इससे बुआई का काम या खेती का काम आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। झारखंड में अच्छी बारिश संभावित है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मौसम की जानकारी के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा।